अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो है वो 2 शुरू करेंगे, जो कि आपका 11th क्लास से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। तो टोटल ये चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करता है 2 एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट एक्सरसाइज में फंक्शन के हवाले से सारा काम है और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन के ऊपर। तो देखिए, बहुत सिंपल सा वर्ड है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस डेवलप होते हैं। मतलब जैसे एक बाप का बेटे के साथ रिलेशन है, एक दोस्त का दोस्त के साथ रिलेशन है, इसी तरह एक वालदा का बेटे के साथ रिलेशन है। तो बहुत सारे रिलेशंस हम लोग जो है वो डेवलप करते हैं। तो जो रिलेशन तभी मेंटेन रहता है या कंटिन्यू रहता है जब उसके दरम्यान में कोई ना कोई फंक्शन हो। अगर किसी के साथ आपका कोई भी रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन डेवलप होगा ही नहीं। जैसे देखिए, कोई भी काम है, ज़रूरत पड़ती है आपको किसी दोस्त की, तो दोस्त आपकी हेल्प करता है। जब आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह एक रिलेशन डेवलप होता है। तो जब रिलेशन डेवलप होता है तो डेफिनेटली कह लें कि ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर रिलेशन नहीं है तो फंक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा अभी मैथमेटिकल मोड में आते हैं वापस। तो देखें, डेली लाइफ में आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट जो है वो फंक्शन से काफ़ी रिलेटेड है। जैसे देखें, अगर मैं इसको एक ये जो बॉक्स है इसको एक मैं मशीन का नाम दे दूं या फिर इसे फंक्शन का नाम दे दूं, अगर आप इसको कोई आउटपुट इनपुट देते हैं, जैसे मैंने 2 इसको इनपुट दी है और उसके बाद इस मशीन ने या इस फंक्शन के अंदर क्या है लिखा हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर ये 2 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है और कोई आपको आउटपुट देता है तो इट्स मीन कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ है। समझ आ रही बच्चों? तो देखें, मैंने इनपुट दी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कह लें, मैंने इनपुट दी 2 और आपने उसने क्या किया, प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेस किया इसको, या इस मशीन ने या इस फंक्शन ने इसको क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मुझे एक आउटपुट दे दी 10 की शक्ल में। तो इट्स मीन मैं बोलूँगा कि एक फंक्शन परफॉर्म हुआ है। मतलब अगर आप किसी भी एक मशीन को अगर आप कोई इनपुट देते हैं तो रिजल्ट में अगर आपको आउटपुट मिलता है तो इट्स मीन कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे देखें, इसको कोई भी आप देखें, यहाँ अगर आप 3 देते हैं इसको इनपुट तो वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 15 आपको आउटपुट देगा। इसका मतलब एक फंक्शन परफॉर्म हुआ। यानी फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें आप इनपुट रखते हैं और आपको आउटपुट मिलती है। अगर आप इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं मिल रही है, तो इट्स मीन फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के लिए आपको इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलना ज़रूरी है। तो सॉरी बेटा, थोड़ा सा आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी भी एक फंक्शन को कोई इनपुट दें और वो आपको रिजल्ट में एक ही रिजल्ट दे, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स के अंदर, अगर आप उसमें पुट करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपको 2 आंसर मिलते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई इनपुट दें, किसी एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करें, तो आपको एक ही यूनिक यानी आउटपुट मिले। एक इनपुट के रिजल्ट में एक ही आउटपुट मिले, उसे कहते हैं फंक्शन। जैसे देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि लेट 2 आपके पास सेट हैं, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी 2 ऐसे सेट हैं जिसका नाम ए और बी है, जिसका नाम ए और बी है और वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है। द रिलेशन विच असाइन द एलिमेंट्स ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी जब ए का जो ए सेट है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिक जो है वो रिलेशन होगा, किसके साथ, बी के साथ। तो देखें, विच असाइन द एलिमेंट्स ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए का लिंक जो है, रिलेशन जो है वो असाइन करेगा कोई ना कोई वो बी को एक यूनिक। ठीक है, इस कार्ड फंक्शन। तो यूनिक का मतलब मैंने आपको बोला है, जब आप कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट में एक ही आंसर मिले। देखिए, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखें, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और बी के हैं 1 2 3। तो देखें, ए जो है उसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 3 के साथ। तो देखें, ए एक यूनिक जो है वो आपको एलिमेंट दे रहा है या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यानी ए जो है वो उसका 1 है, बी का 2 है। अगर ए का रिलेशन 1 से भी हो, ए का रिलेशन 2 से भी हो, तो फिर वो जो है फंक्शन नहीं होता। जैसे देखें, ये दोबारा मैंने एग्जांपल ली, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी और 1 2 3। ए का जो देखें, ए जो है वो रिजल्ट क्या दे रहा है, 1, और बी जो है वो भी 1 दे रहा है, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है,
बात समझ आ रही है आपको? जब आपको देखें ए जो है वो भी रिजल्ट 1 दे रहा है, बी भी 1 दे रहा है, तो वो देखें 1 जो है वो आउटपुट जो आई है वो ए से भी आ रही है, बी से भी आ रही है, तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए जरूरी ये है कि जब कोई एक आप इनपुट दें तो आपको आउटपुट में एक ही यानी यूनिक रिजल्ट मिले। तो आपने यूनिक का लफ्ज जो है ना फोकस करना है कि कोई भी दो सेट ए और बी हो जिसमें एक ए जो है वो एज अ इनपुट हो और बी आउटपुट सेट हो, तो आप ये देखें इनके दरमियान जो रिलेशन डेवलप हो उसमें आपको वो यूनिक रिलेशन मिले, यानी ए की वैल्यू 1 ही मिले और बी की वैल्यू 1 नहीं हो बल्कि वो अलग से हो, इंडिपेंडेंट, उसका भी एक यूनिक सोल्यूशन हो, तो उसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, अभी जैसे देखें मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पे ये दी है कि जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अभी देखें एक्स की जगह पे आप 1 2 3 पुट करें, एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया तो देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 2। फिर उसके बाद देखें इसी एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया है 2, देखें 1 2 3 ये मैंने 1 2 3 पुट किया है वो 2x फंक्शन में। ठीक है जी, तो देखें आपके पास जो है ना 2 पुट करने से 4 आ गया, 3 पुट करने से 6 आ गया, तो देखें 1 पुट करने से मुझे रिजल्ट मिल रहा है 2, कोई दो रिजल्ट नहीं आ रहे, 2 पुट करने से मुझे मिल रहा है 4, 3 पुट करने से मिल रहा है 6, इसका मतलब है 1 2 3 पुट करने से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं 2 4 6। तो देखिए ये एक यूनिक आपको आउटपुट मिल रही है जिसकी वजह से ये देखिए मैंने लिखा हुआ यूनिक सोल्यूशन है, जिसकी वजह से मैं इसे कहूंगा कि हाँ ये एक फंक्शन है। अभी आपने कुछ थोड़ी सी बातें और भी जो हैं वो इनपुट आउटपुट तो आपने सुन लिया, अभी थोड़ा सा और भी चीजें सुनिएगा कि इनपुट बेसिकली जो आपकी इनपुट होती है, जैसे देखें इसमें इनपुट आपने कहां पे दी है, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x था फंक्शन, आपने इनपुट दिया 1। ठीक है, इनपुट आपने क्या दिया 1, तो जो इनपुट होती है उसे आप क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इनपुट को डोमेन बोलते हैं और जो रिजल्ट आपको मिलता है पुट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे देखें 2 रिजल्ट आपको मिला है, 1 पुट करने से आपको 2 रिजल्ट मिला है, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है जिसको आप आउटपुट भी कहते हैं उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? इनपुट वैल्यू जैसे इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 2 जो है वो इनपुट वैल्यू है जिसको मैं क्या बोलूंगा डोमेन है, और जो मुझे रिजल्टेंट आउटपुट मिला है ये 10, ये क्या है रेंज है। ठीक है, समझ आ गई? तो फंक्शन उमूमन ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिखा जाता है। इसमें देखिए अगर मैंने फंक्शन को लिखा है तो इसमें डोमेन क्या है x है, ये देखिए डोमेन इज x एंड y क्या है आपकी रेंज है, y रेंज होती है और x जो है वो डोमेन होती है। ठीक है, जो भी वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर जब आप इनपुट देते हैं तो उसे इनपुट को डोमेन कहा जाता है, और जो उसके रिजल्ट में आपको एक वैल्यू मिलती है उसे आप आउटपुट या रेंज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी आपको यह भी पता चल गया कि जो इनपुट होती है वो डोमेन होती है, जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। ठीक है, बात समझ आई? अगर इक्वेशन के हवाले से देखा जाए तो x जो होता है, x क्या होता है डोमेन होती है, y जो होता है वो रेंज होती है। ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है कि y रेंज होती है, x डोमेन होती है। ठीक है, इनपुट डोमेन कहते हैं और आउटपुट को रेंज कहते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज मैंने आपको अलग अलग बताई हैं, आपने याद रखनी है। जैसे मैं बोलूं अगर तो इनपुट अगर बोलूं, ठीक है, या फिर मैं बोलूं डोमेन, तो बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये सारा फंक्शन है, साथ साथ चलते जाएंगे। फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको भी पढ़ेंगे समझेंगे इंशाल्लाह। जो ही लेक्चर आगे की तरफ जाएगा आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी जो मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर ही आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए जी, ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज आ गई, ये हमारी एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें देखिए बहुत सिंपल, आप देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, उसने लिखा हुआ है गिवन दैट ए की वैल्यू क्या है, उसने दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट, यानी ए और बी दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, ए और बी दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है फर्स्ट पार्ट में कि एफ ऑफ माइनस 3, सेकेंड पार्ट में एफ ऑफ 0 और थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एंड फोर्थ पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो लिखेगा जी आप गिवन दैट आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपको फर्स्ट पार्ट देगा, आप क्या करें एफ ऑफ माइनस 3, हो सकता है आपको सेकंड पार्ट दो दे दे ऐसे।
तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी आपने फर्स्ट वैल्यू क्या पुट करनी है, एफ ऑफ माइनस 3। अभी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है बेटा, कि आपने इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इन दोनों को, ठीक है। बात समझाई, इन दोनों में देखें एफ आ गया, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है -3, तो आपने वही क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। किसमें पुट करना है, जो मेन आपको फंक्शन दिया गया है, इसको मैंने 1 लिखा है इक्वेशन 1 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह पे क्या लिखा है, -3, एक्स की जगह पे -3, ऊपर स्क्वायर आ गया, 3 3 9 स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो गया, तो 9 - 1 8 आ गया, तो फर्स्ट का आंसर 8 आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या, एफ ऑफ नॉट यानी 0 भी कहते हैं उसे, एफ ऑफ 0। तो आपने क्या करना है, फिर उसी तरह देखें मेन फंक्शन अपना इन दोनों को कंपैरिजन करना है। एफ आ गया और एक्स की जगह पे देखें क्या लिखा हुआ है, 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। किस में करना है, आपकी मेन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अभी आप देखें ये आपके पास एफ आ गया बेटा, और आपने क्या किया, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, फिर एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, स्क्वायर आ गया, साथ क्या आ गया, -1। तो अभी आप देखें 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही होता है, तो -1, तो सेकंड का आंसर जो है ना वो आपके पास -1 आ गया। अभी हम चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स -2। तो देखें थर्ड पार्ट क्या है, एक्स, एफ ऑफ एक्स -2। तो फिर वो इस तरह कंपैरिजन करें, एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स -2, देखें एफ की जगह पे एफ, एक्स की जगह पे एक्स -2। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स -2, ठीक है जी। किस में पुट करना है, मेन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स -2, ये फिर देखें एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स -2, ऊपर क्या था, स्क्वायर, साथ क्या, -1, ठीक है, समझ आ रही है ना। ये देखें एफ ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू एक्स -2, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी आएगा और साथ -1। तो ये देखें मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी -1, इसे ओपन कर लिए। एक a मतलब x का स्क्वायर, x स्क्वायर, वो देखें x स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर 4 है, और उसके बाद आपके पास 2a भी करेंगे तो 2 2 4x आ गया, -1। अभी आप देखें इसमें ये क्या आ गया, x स्क्वायर, उसके बाद ये आ गया -4x, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो ये आपका जो है वो थर्ड का आंसर भी आ गया। उसके बाद देखें फोर्थ क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फिर उसी तरह ही मेन जो फंक्शन है बेटा आपका, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे। तो देखें एक्स की जगह पे क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और उसके बाद देखें फिर एक्स आ रहा है, फिर उसकी जगह पे आपने क्या पुट किया, आपने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए इधर भी पुट कर दिया, इधर भी मैंने लिखा है पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इस 1 में। तो अभी आप देखें इसे ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर 9 आ गया, 2ab करूंगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर, तो ये देखें साथ ये -1 आ गया। अभी ये क्या आ गया आपके पास, एक्स की पावर 4, 6 एक्स स्क्वायर, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। तो इस तरीके से आपका ये ए पार्ट जो है वो इन चारों के साथ कंप्लीट हो गया। अभी आएगी बारी बी की। बी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3। अभी सेकंड को सॉल्व करेंगे इन चारों के साथ। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी बी आ गया, बी फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंडर रूट। तो अभी आपने सिंपल क्या करना है, फिर उसी तरह ही देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -3। तो देखिए एफ को एफ से कंपैरिजन करें, एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -3। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन में इन दोनों एक्स की जगह पे क्या लिखना है, -3। तो मैंने क्या लिख दिया, -3। ये देखें मैंने लिखा -3, और यहाँ भी x की जगह पे -3, 3 2 6 आ गया माइनस का, तो 6 में से 3 आपने माइनस किया तो -3, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड में आपने क्या करना था, f ऑफ 0। तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। आप समझे जो ब्रैकेट में लिखा है वही पुट करना है x की जगह पे। तो ये देखें इधर भी 0 पुट कर दिया, इधर भी 0, ये देखें दोनों जगह पे ये 0 हो गया, ये 3 रह गया √3। उसके बाद देखें थर्ड पार्ट में क्या था, f ऑफ x -2। तो फिर ये जो अंदर लिखा हुआ है इसी को पुट करना है x की जगह पे। तो x की जगह पे क्या पुट करना है, x -2, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह पे x -2, फिर x की जगह पे x -2, अंदर मल्टीप्लाई करें, ये देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 2x - 4 और प्लस 3 अंडर रूट आ गया। ये देखें 2x प्लस 4 प्लस 3 अंडर रूट आ गया, तो 2x सेम आ गया, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे -1, तो आपके पास ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फिर वही देखें बेटा, जो एफ के अंदर लिखा हुआ है एक्स की जगह पे वही पुट करना है। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, किस में करना है, ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए एक्स की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ की, 2 3 6, और ये 3 आ गया। अभी आप देखें 2x स्क्वायर आ गया, 6 और 3 9, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर जो है 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अभी देखिए इसमें उसने लिखा हुआ है आप क्या फाइंड करें, उसने कहा फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। उसने कहा ये फाइंड करो, और साथ कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है जहां जरूरत हो, एंड सिंप्लीफाई है, ठीक है जी।
मतलब आपने उसे आखिरी उसकी लिमिट तक सिंप्लीफाई करना है जहां तक हो रहा है। बहुत आसान है बेटा, मैं समझाता हूं आपको। आपने क्या करना है, जैसे अब देखिए फंक्शन तो जरूर डेफिनेटली देगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 7। आपने इस अपने फंक्शन के अंदर x की जगह पे पहले a प्लस एच पुट करना है, या सुन लें, ठीक है, x की जगह पे a प्लस एच पुट करना है, फिर इसी फंक्शन में x की जगह पे a पुट करना है। कंपैरिजन करें ना, f को f के साथ, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे लिखा हुआ है a प्लस एच। देखिए x की जगह पे a प्लस एच, तो आपने सबसे पहले क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a प्लस एच, ठीक है। तो मैंने देखें यहाँ पे आ गया फंक्शन में, मैंने f लिखा, x की जगह पे क्या पुट करना है, a प्लस एच पुट कर दिया, फिर x की जगह पे क्या लिखा है, a प्लस एच, और 7 अपनी जगह पे आ गया। अभी 4h + 7, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, या वैसे इतना भी रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, x की जगह पे क्या पुट करना है, a। दोबारा सुन लें, पहले x की जगह पे a प्लस एच, फिर x की जगह पे a। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू a। कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, x की जगह पे क्या आ गया, a, x की जगह पे क्या आ गया, a। तो देखें ये 4a + 7 बन गया। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अभी आप इस इक्वेशन को a का नाम दे दें। इस इक्वेशन को मैंने पहले लिखा था, अभी लिखा है, तो इस इक्वेशन को a का नाम दे दें बेटा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर a। अब इक्वेशन नंबर a में जो दो वैल्यूज आपके पास आई थी, किसकी, f ऑफ a प्लस एच की और f ऑफ a की, ये दोनों पुट कर दें, ठीक है। तो अभी आप देखें आपने क्या किया, f ऑफ a प्लस एच, उसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है 4 × a + h + 7। तो देखें मैंने वही लिख दी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखा है, f ऑफ a, ये देखें f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 4a + 7, वो लिख दी। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ की, 4 को a से मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से किया, 7 आ गया। ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो -4 है, माइनस की वजह से ये -7 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखें 4a 4a से कैंसिल हुआ, 7 7 से कैंसिल हुआ, क्या रह गया, 4h / h रह गया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर नीचे h भी है, वो तो आएगा साथ। अभी h 8 से कैंसिल हुआ, 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छी समझ आएगी आपको। सेकंड पार्ट था उसका कि उसने फंक्शन दिया हुआ है f, जैसे फंक्शन ये दिया हुआ था, अभी फंक्शन ये दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। अभी आपने उसी तरह क्या करना बेटा, इस पूरे फंक्शन में x की जगह पे a प्लस एच पुट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसी फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है a पुट करना है। सबसे पहले a प्लस एच, फिर a। तो देखिए मैंने वही लिखा है कि पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1। ये 1 थी, x की जगह पे a प्लस एच पुट किया, x की जगह पे a प्लस एच पुट किया, ठीक है। बस हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखा, नाउ पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे x की जगह पे आपने a पुट कर दिया। देखिए तो ये क्या आ गया, f ऑफ a sin ऑफ a, ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, उसी तरह जैसे मैंने ये लिखा था, आपने लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर a। ये इक्वेशन नंबर a होती है, ये इसके अंदर आप पुट कर दें किसकी वैल्यू, f ऑफ a प्लस एच की। तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन a प्लस एच, तो ये लिख दिया। उसके बाद क्या आ गया, माइनस, देखिए माइनस, फिर क्या f ऑफ a, तो देखें f ऑफ a की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ a, और नीचे क्या लिखा हुआ है, h, मैंने h लिख दिया। सही है, समझ आ रही ना बेटा। अभी आप देखें एक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ये उसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इस फार्मूले को याद रखें कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये किसके इक्वल, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, देखें ये आ गया साइन, ये आ गया साइन। अल्फा आपका कहा क्या है यहाँ पे, a प्लस एच। देखें अल्फा की जगह a प्लस एच है, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस, ये देखें माइनस आ गया, फिर देखें साइन आ गया, और बीटा की जगह पे a लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। यानी आप इस फार्मूले को कंपैरिजन करें तो अल्फा की जगह पे a प्लस एच आएगा, और ये देखें माइनस ही लिखा हुआ है, साइन ही लिखा हुआ है, और बीटा की जगह पे a आएगा। तो इसलिए फार्मूला लगाया जा रहा है। तो फार्मूला क्या है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज लगाते हैं, ये देखें मैंने 2 लिखा, ये मैंने cos लिखा, अल्फा की जगह पे क्या लिखना है, फर्स्ट वाला a प्लस एच। तो देखें a प्लस एच आ गया। ये पहला एंगल है बेटा, और ये यानी ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा। फार्मूले में जहां अल्फा नजर आएगा मैं क्या लिखूंगा, a प्लस एच, जहां बीटा नजर आएगा क्या लिखूंगा, a। तो देखिए मैंने वही लिखा है, 2 लिखा है, cos लिखा है, अल्फा की जगह पे a प्लस एच आ गया, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस, फिर क्या लिखा है, बीटा। तो बीटा मैंने कहा सेकंड एंगल है a, तो a लिख दिया बाय 2। उसके बाद फिर साइन लिखा, फिर देखें साइन अल्फा क्या है, a प्लस एच माइनस बीटा क्या है, a डिवाइड बाय 2। अभी आप देखें a प्लस ए कितना आ गया, 2a। इसको थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैं चाह रहा था इसी पेज पे क्लोज करूं, तो a प्लस ए बटा 2a, और नीचे वाले 2 से कैंसिल हुआ, a आ गया। बाकी h बाय 2 तो आएगा, क्योंकि ये 2 दोनों के नीचे आएगा ना, h बाय 2।
ठीक है, यहाँ पे देखें ए से कैंसिल हुआ, खाली h/2 रह गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस h को इस 2 के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बुक के पीछे उसने ये आंसर जो लिखा है 2/h, ये शुरू में भी ला सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस फार्मूले को आपने याद रखना है और वैल्यू पुट करनी है। बार बार कह रहा हूं बेटा, फार्मूले में अल्फा बीटा आ रहा है तो ये बच्चे अल्फा है और ये बीटा है, तो जहां अल्फा आ रहा है ये लिखेंगे, जहां बीटा आ रहा है ये लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो अभी हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। तो आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें आपका थर्ड पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी इसको देखें, फंक्शन हमें दिया हुआ है x³ + x² - 1, और ये हमने आपको पता ना ये फाइंड करना था, ये हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, a + h। मैंने आपको यही बोला, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पुट x = a + h। तो फंक्शन क्या है, x की जगह पे a + h, x की जगह पे a + h, x की जगह पे a + h और 1 आ गया। अभी आप देखें आप क्या करेंगे, सेकंड की तरफ आएंगे। मैंने कहा था पहले x की जगह पे a + h पुट करना है, फिर a पुट करना है। तो अभी आपने लिखा नो पुट x = a इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 के अंदर जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पे मैंने a पुट कर दिया, ठीक है जी। जब ये दोनों आ जाएं, वही जो तीनों पार्ट्स पहले दोनों करवाएं, उसी तरह ही आपने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ए। इसको आपने ए का नाम देना है, मैंने पहले भी आपको बताया। अभी आपने क्या करना है, आपने ए में पुट करनी है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में। अभी आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, f(a + h)। तो देखें f(a + h) की वैल्यू ढूंढे, कहाँ पे है, ये लिखी हुई है। तो देखें मैंने ये सारी लिख दी है, ठीक है। उसके बाद फार्मूले में क्या है, माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। f(a), देखें f(a) की वैल्यू क्या है, ये, तो मैंने ये लिख दी, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ, h, मैंने h लिख दिया। अभी आप इसे a + b² से फार्मूले से ओपन करेंगे। a + b आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, a + b²। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a³ + 3a²b। आपका a ये है और b क्या है, h, ठीक है। तो ये मैंने बेटा क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है, समझ आई। आपको अच्छी तरह आता होगा, मुझे पता है। फिर ये a + h यानी a + b² से ओपन किया। ये फार्मूला a + b a² + h² + 2ah। तो देखिए मैंने ये लिखा a² + h² + 2ah, ठीक है। फार्मूला ओपन किया। उसके बाद साथ क्या लिखा हुआ है, -1। ये माइनस था, गलती से प्लस लिखा गया बेटा, माइनस है। उसके बाद देखें ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे ना आप, ये वाली ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही लिखा है। और नीचे क्या आ रहा है, h। तो यहाँ पे मैंने ये डिवाइड बाय h लिखा है, ये h सब के नीचे है। अभी हम देखिए कैंसिलेशन की तरफ आते हैं। a³ प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब बाकी वैल्यू क्या आ गई, 3a² h, 3ah² और h³ और h², ठीक है, बात समझ आई। और 2ah बाकी कैंसिल हो गई, डिवाइड बाय h आ गया। अभी आप देखें, आप इन सब में देखें कि h कॉमन आ रहा है, h को कॉमन ले लें। ये क्या आ गया, 3a² 3ah, क्योंकि इसमें h 2 है, 1 रह गया। इसमें 3 है तो 2 रह गए, इसमें 2 है तो 1 रह गया, और इसमें एक कॉमन आ गया तो खाली 2 है। h को 8 से कैंसिल कर दें, बाकी ये जो लिखा हुआ है ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे मूव करते हैं बेटा, आगे आ गया हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 4 में जैसे सेकंड में देखिए उसने दिया हुआ था फंक्शन हमें f(x) = sin थीटा, इसमें दिया हुआ उसने f(x) = tan x। तो अभी आप देखें आपने उसी तरह क्या करना है, आपने सबसे पहले x की जगह पे a + h पुट करना है। देखिए फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, अभी आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए मैंने लिखा पुट x = a + h। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह पे a + h, x की जगह पे a + h, ठीक है सर। उसके बाद फौरी क्या करते हैं, x की जगह पे a। चौथी दफा बात हो रही है चौथे पार्ट्स में कि पहले x की जगह पे a + h, फिर x की जगह पे a। तो देखिए x की जगह पे a पुट किया, पुट x = a इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ भी a, देखें ये a आ गया और ये देखें a आ गया। तो उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएं तो आपने क्या करना है, अपने फार्मूले में वैल्यू लगानी है। पुटिंग इन a आपको पता ही क्या है, वो क्या है, वो है आपका वही जो पिछला क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप बार बार उसमें पुट कर रहे हैं ना, ये वाला ये a है, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे आ गया tan a + h। ये क्या किसकी वैल्यू थी, f(a + h) की। अभी f(a) की वैल्यू क्या है, tan of a, तो वो tan f है। नीचे क्या होता है, h, ठीक है बेटा, समझ आ गई। अभी tan को आप पढ़ चुके हैं, tan किसके इक्वल होता है, sin बाय cos के। tan इक्वल होता है sin बाय cos के, 9th 10th में आपने पढ़ा डिटेल से। तो मैंने क्या किया, इसका एंगल क्या है, a + h, तो ये साइन के साथ भी a + h आएगा, नीचे
tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो कॉस के साथ भी a प्लस एच होगा, यानी मैंने tan को क्या लिख लिया, मैंने tan को साइन बाय कॉस लिख लिया बेटा, tan को साइन बाय कॉस लिख लिया, उसके बाद माइनस फिर tan को साइन बाय कॉस लिख लिया, ये h अपनी जगह पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका एलसीएम लिया बेटा, इसका एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम में क्या आएगा, कॉस a प्लस एच और कॉस ऑफ a दोनों आएंगे, तो ये देखिए दोनों आ गए, और उसके बाद ये एलसीएम लिया गया, ठीक है। एलसीएम से ये वैल्यू आ गई। अभी आपने सॉरी बेटा, एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपको मजबूरी बेटा याद करने पड़ेंगे, हालांकि ये बाकायदा आप अपने इसी बुक में पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये ज़ाहिर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पहले ही याद करने पड़ेंगे। तो ये फार्मूला होता है बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। फिर मैं कह रहा हूँ ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी आप कंपैरिजन करें, ये देखें साइन आ गया, अल्फा आपका a प्लस एच है, ये देखें, फिर कॉस आ गया, बीटा क्या है a, और ये देखें माइनस, फिर देखें कॉस आ गया तो कॉस, देखिए अल्फा की जगह a प्लस एच, फिर देखें साइन है तो साइन आ गया, और बीटा की जगह पे a है। तो टोटली आप देखें अल्फा की जगह पे आपका a प्लस एच आ रहा है और बीटा की जगह पे a आ रहा है। यहाँ भी देखें अल्फा की जगह क्या आ रहा है, a प्लस एच, और बीटा की जगह पे a। तो हम ये फार्मूला बन रहा है, इसे क्लोज करके ये शक्ल लिखेंगे। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो मैं वही लिखूंगा साइन अल्फा फर्स्ट वाला एंगल यानी a प्लस एच, और बीटा ये सेकेंड वाला एंगल। तो ये आपका सारा ये क्लोज होके इस शक्ल में आ जाएगा, जैसे ये क्लोज होके ये रिजल्ट दे रहा है। तो अभी आप देखें ए से कैंसिल हुआ, साइन ऑफ एच आ गया। इसको मैं करता हूँ, मतलब आप एक स्टेप और कर सकते हैं। ए को मैंने ए से कैंसिल किया बेटा, तो आप इसे लिख सकते हैं, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ। ये आपके पास एक स्टेप और आ जाएगा, साइन ऑफ एच डिवाइड बाय, ये देखें नीचे क्या आ गया, एच आ गया, कॉस ऑफ ए आ गया, कॉस ए प्लस एच आ गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि उसने कहा था फर्दर सिंप्लीफाई भी करें। तो ए को ए से कैंसिल किया है, बाकी आपके पास क्या रह गया, बाकी आपके पास साइन ऑफ एच रह गया, और नीचे पर रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन जो है ना आपका ये वाला कंप्लीट हुआ, और आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका। अच्छा बच्चों, अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो उसने 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, ए बी एंड सी। हम फर्स्ट वाले को पहले डिस्कस करते हैं। तो उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। ठीक है, 2 चीजें इसमें आपको नजर आ रही है बेटा, एक एरिया और एक पेरीमीटर। किसका, स्क्वायर का। आपने 3 चीजों पे फोकस करना है। उसने लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस करना है किसको, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। बात हो रही है स्क्वायर की, स्क्वायर के एरिया की, स्क्वायर की पैरामीटर की। ठीक है, तो याद रखें बेटा, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। ठीक है बेटा, अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कोई भी 2 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो इस बॉक्स ने एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लेंथ के x और ब्रेथ क्या है, वो भी ब्रेथ क्या है, वो भी x है। तो x मल्टीप्लाई x, आपके पास एरिया का आ जाएगा x स्क्वायर। तो मैंने एरिया लिख दिया x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। और पेरीमीटर हमेशा याद रखिएगा बेटा, सम ऑफ ऑल साइड जो होते हैं उसे पेरीमीटर कहते हैं। यानी तमाम साइड को सम कर लें, तमाम साइड को, ये देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो पेरीमीटर p क्या आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 4x। तो पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया, 4x। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अभी उसने ये लिखा हुआ है कि एरिया को फंक्शन बनाना है पेरीमीटर का। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है बेटा कि एरिया में आंसर लाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो p से x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखें, अगर मैं 4 को लेफ्ट पे ले जाऊं तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, p/4। ठीक है, अभी आपने ये x की वैल्यू पुटिंग इन 1, ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है ना, ये वाली, इसके अंदर x की जगह पे p/4 आपने पुट करना है। तो देखें बेटा, मैंने a लिखा, इक्वल का साइन x की वैल्यू क्या है, p/4,
और ऊपर क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। आपने p से x की वैल्यू निकालनी है सिंपल वर्ड्स में, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है जहां पे x है। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली थी p/4, वो मैंने पुट कर दी यहां पे p/4, ऊपर स्क्वायर आ गया, p का स्क्वायर आ गया और 4 का 16। तो ये आपने एरिया फाइंड कर लिया एक स्क्वायर का फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? तो इस तरीके से करना है। अगर आप मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये ए, बी और सी तीनों एक पार्ट्स हैं। इसमें जो फर्स्ट वन आपके पास आ रहा है, आपको एक इनडायरेक्ट वे बता रहा हूं कि आपके पास जो एरिया आ रहा है उसी को आपने सब्जेक्ट पहले बनाना है, यानी उसे इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, और दूसरा जो पेरीमीटर आ रहा है उसमें से वैल्यू निकाल के इसमें से पुट करनी है। यानी सेकंड में जो दिया गया पेरीमीटर तीनों पार्ट्स में आपको 2 चीजें जरूर देगा, और साथ शेप भी बताएगा, शेप कौन सी है, शेप स्क्वायर है। एरिया देगा, पेरीमीटर देगा, वॉल्यूम देगा, सरफेस एरिया देगा। तो जो भी पहले आ रहा है उसे इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, यानी पहले एरिया आ रहा है, और जो सेकंड पेरीमीटर आ रहा है पी, उसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। ये आपको मैं एक इनडायरेक्ट वे से भी समझा रहा हूं, आपको क्लियर रहेगा। जैसे देखें सेकंड पार्ट हमारा आ रहा है, मैं आपको समझाता हूं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो मैंने आपको बोला था वो आपको शेप जरूर देगा, इसमें सर्कल है, उसमें क्या था स्क्वायर, इसमें सर्कल है, उसमें क्या दिया था एरिया और पेरीमीटर, इसमें क्या दिया है सर्कमफ्रेंस, और आपको क्या दिया गया एरिया। ठीक है बेटा? अभी आप देखें, इसमें सबसे पहले ये फार्मूले कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसी तरह ही बात हो रही है अभी सर्कमफ्रेंस की। एक सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंस, यानी जब सर्कल आप पूरा ऐसे कंप्लीट करते हैं वो सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस जो है सी, उसका फार्मूला होता है 2πr। और दूसरी बात उसने क्या बोली है, एरिया का सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये 2 फार्मूले बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। किसी भी एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, और उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखें फर्स्ट में क्या आ रहा है सर्कमफ्रेंस, उसे इक्वेशन नंबर 1 बनाना है। फर्स्ट में क्या आ रहा था एरिया, उसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और सेकंड से वैल्यू निकालनी है। अभी ये जो सेकंड इक्वेशन आई एरिया, इसमें से आपने आर की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। तो देखें अगर मैं पाई को लेफ्ट पे ले आऊं, लेफ्ट पे आ गया पाई, और उसके बाद देखें आपको क्या चाहिए आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरफ भी अंडर रूट ले लिया, इस तरफ भी अंडर रूट, देखें दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू a/पाई अंडर रूट आ जाएगी। अभी ये आर की वैल्यू किस में पुट करनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सर्कमफ्रेंस में, इस इक्वेशन में जहां पे ये आर आ रहा है, आर की जगह पे ये पुट करना है आपने। तो देखें मैंने यही किया है कि ये मैंने सी लिखा है बेटा, 2 लिखा है, 2 भी आ गया, ये देखें पाई भी आ गया, आर की जगह पे ये आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अभी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, देखें कैसे कि ये लिखा है 2π, अभी देखें इसका दोनों का अंडर रूट मैंने अलग अलग किया। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी आपने ये चीज समझनी है, ये पाई है और ये पाई अंडर रूट है। पाई के अंदर आना है, पाई जब अंडर रूट पाई से कैंसिल होगा तो एक अंडर रूट पाई बचेगा, क्योंकि पाई के अंदर 2 अंडर रूट होते हैं, 2 अंडर रूट पाई होते हैं। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, एक आपके पास रह गया पाई, यानी ऊपर वाले में से एक अंडर रूट पाई रह गया। पाई का मतलब होता है अगर इसे मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूं तो 2 अंडर रूट पाए आएंगे। ठीक है, तो एक नीचे वाले से कैंसिल हो गया, एक ऊपर रह गया, ऊपर ये वाला रह गया। अब इस दोनों को मैंने कलेक्टिवली एक ही अंडर रूट पे लिख दिया, तो ये आपका जो है ना वो आंसर आ गया। तो आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट सर्कमफ्रेंस सी, उसे इक्वेशन नंबर 1 करना है, दूसरा एरिया जो है उसके फार्मूले से आपने आर की वैल्यू निकाल के आपने यहां पे पुट कर दी। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr और एरिया का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, किसका सर्कल का। तो इस तरह ये हमारा जो है बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सी की तरफ जाएंगे और आपको अच्छी समझ आएगी। देखें पहले शेप हमारे पास क्या थी, पहले शेप जो थी वो हमारे पास जो थी वो स्क्वायर थी, फिर हमारे पास शेप आई किसकी, सर्कल की, और अभी क्या है क्यूब। उसने कहा द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ, ऊपर तो वो लिखा होगा ना पेपर में आएगा एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, और क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया दिया हुआ है। बात समझे, किसका, क्यूब का। ये मैंने क्यूब बनाई है। क्यूब एक्चुअली क्या होती है बेटा, ये 3 डायमेंशन होती है, 3D होती है, मतलब इसकी 3D शेप होती है। आजकल के दौर में मेरे ख्याल सब बच्चों को 3D का तो पता ही होगा जरूर। तो ये 3D शेप होती है क्यूब जो है, ये क्यूब बनी हुई है। जैसे कोई भी आप कॉटन घर में ले आए, जिसको आप बॉक्स भी कहते हैं, उसे आप खोल लें तो वो 3D होता है। तो ये है। अभी देखें इसमें क्या चीज बोली गई है, सबसे पहले बोला गया है इसमें, चलें वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एक्स क्यूब। हमेशा याद रखें बेटा, ये क्या है, इसकी विड्थ है,
ये क्या लेंथ है और ये क्या हाइट है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है, सॉरी बेटा, ठीक है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें यानी आपकी ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है और ये हाइट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है। तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया x क्यूब, सॉरी ये x है तो x क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसकी फिर मैं कह रहा हूं लेंथ को, इसकी ब्रेथ को और इसकी हाइट को, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का मतलब ये, वॉल्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम किससे रिलेटेड होता है, लिक्विड चीजों से, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है, जैसे कि मैं कहता हूं उसमें 1 लीटर जो है ना वो पेट्रोल है, ठीक है, या 2 लीटर दूध है किसी बॉटल में, उसका वॉल्यूम बता रहा हूं। यानी इस बॉक्स के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितना कोई चीज आ सकती है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो वो कैसे आता है, उसकी क्या करें, उसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो इस बॉक्स के अंदर जितनी जगह आप रख सकते हैं कोई चीजें, वो आ जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला आज आपने सीख लिया। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला x क्यूब होता है। और सरफेस एरिया किसे कहते हैं, ये जो होता है ना ये, यानी बॉक्स आप जमीन के ऊपर जब रखते हैं ना, वो जो जगह लेयर है ना, उसे कहते हैं सरफेस एरिया। जो सरफेस के साथ उसका एरिया बनता है, जो सरफेस के साथ टच होता है जमीन के साथ, तो वो क्या टच हो रहा है, ये, तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया आपके पास x स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, तो अभी आप देखें 2 फार्मूले मैंने आपको समझा भी दिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। v का फार्मूला हमने x क्यूब पढ़ा था, ये आ गया, सरफेस एरिया आ गया x स्क्वायर। तो आज के बाद आपको ये भी याद रहना चाहिए बेटा कि कोई क्यूब हो उसका वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब होता है, और उसका सरफेस एरिया x स्क्वायर होता है। अब ये देखें पहले क्या आ रहा है, S यानी सरफेस एरिया, बाद में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम से आपने वैल्यू निकालनी है और S में लगानी है। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं पिछले भी 2 पार्ट्स में। तो V से आपने वैल्यू निकालनी है, तो V आपका क्या है, लें जी ये V है, इसमें से X की वैल्यू निकालनी है। तो X चाहिए तो X क्यूब खत्म करना हो, जैसे स्क्वायर खत्म करना हो आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो क्यूब खत्म करना हो तो क्यूब रूट। तो दोनों तरफ देखें मैंने क्यूब रूट ले लिया, इधर भी दोनों तरफ। ये इधर आ गया v की पावर 1/3 और ये देखिए 3 से कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई, v की पावर 1/3। अब ये किस में पुट करना है, आपने इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पे x है। तो देखिए सरफेस एरिया लिख लिया, ये मैंने सरफेस एरिया को खाली s लिख रहा है तो मैंने भी खाली s लिख दिया। अभी आपने इसमें पुट किया, x की जगह पे क्या पुट करना है, आपने v की पावर 1/3। देखिए x की जगह पे v की पावर 1/3, तो मैंने एक दफा लिख भी लिया उसको, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया x स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लगा दी। अभी देखिए पावर को मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आ गया, तो आपके पास सरफेस एरिया आ गया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम v की पावर 2/3। तो इस तरह जो है वो आपका ये वाला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन की तरफ